धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, इधर चैत्र पूर्णिमा आने वाली है, हनुमान जी का जन्म दिवस। तो सोचा कि 3-4 दिन जो समय बचता है हनुमान जी के साथ बिता लिया जाए। लेकिन क्या बताएं, परसों का लोड किया वीडियो आज तक लोड नहीं हो पाया। अब वो पता न कब लोड होकर आपके पास पहुंचेगा। ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो पता नहीं कब आपके पास पहुंचेगा। लेकिन कर्मण्येव अधिकारस्ते, अपना जो कर्म है वो मैं कर रहा हूँ। हनुमान जी एक ऐसी देवता हैं कि जैसे दुर्गा जी के स्तुति में आप लोगों को बताया ना, सर्वशक्ति समन्वित, सब शक्तियों का समन्वय जहाँ हो जाता है। चाहे वो सीता जी हों, चाहे पार्वती जी हों, चाहे राधा जी हों, चाहे काली जी हों, चाहे दुर्गा जी हों, सर्वशक्ति समन्वित। ऐसे ही हमारे हनुमान जी के लिए कहा जा सकता है कि सर्वदेव समन्विते। हमारे यहाँ पंचदेवोपासना प्रचलित है। सनातन धर्म में सगुण उपासना में पंचदेवोपासना और सबके लिए निर्गुण उपासना। पंचदेवोपासना कौन कौन है आप लोग जानते हैं। शिव के उपासकों को शैव कहते हैं, विष्णु के उपासकों को वैष्णव कहते हैं, शक्त के उपासकों को शाक्त कहते हैं, और सूरज भगवान की उपासना करने वालों को सौर कहते हैं, छोटा सा सौर, और गणेश जी की उपासना करने वालों को गणपत्य कहते हैं। ये पंचदेव उपासना, ये 5 संप्रदाय हमारे यहाँ सगुण उपासना में होते हैं। इन सब का समन्वय कहाँ होता है। पंचदेव उपासना कोई एक ऐसा संगम है देवता का कि जिसमें जाके सारी धाराएं इस उपासना की मिल जाती हैं। तो वो हैं हमारे हनुमान जी। आप पूछेंगे आप कैसे, तो भैया शंकर सुवन, शंकर जी के तो पुत्र ही हैं। रामभद्राचार्य जी तो उस हनुमान चालीसा में थोड़ा परिवर्तन करके लिखते हैं शंकर स्वयं। लेकिन शंकर स्वयं ठीक नहीं है, बिना सोचे समझे ऐसी बातों करते हैं। क्योंकि शंकर स्वयं होते तो हनुमान जी भगवान श्री राम की पीठ पर नहीं चढ़ते। लिए 2 जन पीठ चढ़ाई, कंधे पर बैठा के नहीं ढोते। हैं तो शंकर जी ही, लेकिन थोड़ा सा ये सेवा करने के लिए रूप बदल लिए। तुलसी लिखते हैं कि जान राम सेवा सुरस, समझ करब अनुमान, पुरखा ते बानर भयो, हरते भे हनुमान। सेवा करने के लिए ही, क्योंकि भगवान राम का और शिव जी का संबंध बड़ा अनूठा है। जिसे तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में ऐसे व्यक्त किया है, सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय के। भगवान राम के सेवक भी हैं, भगवान राम के सखा भी हैं, भगवान राम के स्वामी भी हैं। ठीक है। अब भगवान राम उनसे सेवा लेते नहीं हैं, हमेशा उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो सेवा की जो एक भावना उनके मन में थी अपने इष्ट के, क्योंकि शिव जी खुद बताते हैं कि हमारे इष्ट भगवान श्री राम हैं। इष्ट देव मम बालक रामा। तो उनकी सेवा करने के लिए ही वो पुरखा थे बानर भयो, पुरुष की जगह पर, मनुष्य देह की जगह पर बानर हो गए और हरते भी हनुमान, शिव से हनुमान बन गए। थोड़ा परिवर्तन किया, नहीं तो फिर स्वयं शंकर रहते तो फिर भगवान
शंकर का अंश ही है, लेकिन थोड़ा रूप बदल लिए हैं सेवा करने के लिए। तो शंकर सुमन एकादश रुद्र कहे ही जाते हैं। तो हनुमान जी की उपासना में, पूजा में, शिव जी की पूजा में सम्मिलित है, हो जाती है। और वैष्णव तो विष्णु भगवान के सभी अवतारों में हनुमान जी प्रमुख सहायक होते हैं। रामावतार की बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। भगवान लिख दिए, बॉन्ड कहते हैं ना, सरखत, प्रमाण पत्र, सनद, कि देवै को न कछुक ऋणिया हूँ, धनिक तू पत्र लिखाओ। बांड भर दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूँगा, क्योंकि मेरे पास देने को कुछ नहीं है। प्रत्युपकार करूँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। और एक जगह कहते हैं भरत जी से कि भरत जी कपि से ऋण मैं नाही, तेरो कनौड़ो हूँ कहो कपीसो। कनौड़ो माने दास, भगवान राम कहते हैं हनुमान से, तेरो कनौड़ो हूँ कहो कपीसे, ऐसे ही मानत को सेवकाई, जानत प्रीत रीत रघुराई। तो भगवान राम के अनन्य सेवक है ये हैं। भगवान कृष्ण का जो अवतार होता है विष्णु भगवान का, उसमें भी वो प्रभु के प्रमुख सेवक और सहायक हो जाते हैं। हनुमान जी को ही माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण गरुड़ का गर्व तोड़ते हैं, सत्यभामा का गर्व तोड़ते हैं, अर्जुन का भी गर्व तोड़ते हैं, भीम का भी गर्व तोड़ते हैं, सब हनुमान जी की सहायता से। तो हनुमान जी की उपासना में वैष्णव उपासना भी पूर्ण हो जाती है। अब शाक्त तो शक्ति के तो पुत्र ही है ना, शक्ति के तो पुत्र ही हैं हनुमान जी, तभी तो शक्ति उन्हें वरदान देती है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो दाऊद बलशील निधाना, अजर अमर गुण निध सुत हो, करें बहुत रघुनायक छो। शक्ति पुत्र है हनुमान जी। तो हनुमान जी की उपासना शक्ति की भी उपासना हो जाती है। अब रह गई क्या, हनुमान जी की उपासना में सूरज की उपासना कैसे होती है? तो सूर्य देव के शिष्य हैं हनुमान जी। भान सो पढ़न गयो, सूर्य रिटर्न है। धरती पर एकमात्र वही ऐसे हैं जो सूर्य रिटर्न है। लोग फॉरेन पढ़ने जाते हैं। हनुमान जी के सब पढ़ने जाते थे ना विद्यालय में, तो एक दिन सारे टीचर उनका बाँह पकड़ के ले आए अंजना के पास। अंजना, ये भैया तेरा ही लड़का हम लोगों के पास का नहीं है, अब इसे तुम कहीं दूसरी जगह पढ़ाओ। अब धरती पर तो कहीं नहीं पढ़ पाएगा, जितना शरारती है, मुश्किल है इसका पढ़ना। अरे बाबा, क्या करता है बच्चा हमारा, क्या करता है? और जब छुट्टी होती है, थोड़ा हम लोग इधर उधर होते हैं, तो हम लोगों का पहाड़ जो है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह रख देता है। अब हम लोग घूम घूम के अपना आश्रम खोजते हैं, और आप पूछ रही हो क्या करता है, तुम पहुँचा दिए हनुमान जी को, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे इनको। तो माता ने कहा, बेटा अब क्या होगा, अब तो बिना पढ़े रहेगा, मूर्ख रहेगा। और जाते जाते ऋषियों ने व्यंग भी किया कि इन्हें सूरज पर भेज दो पढ़ने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा, माँ सुना नहीं, वो गुरु जी लोग क्या कहा कि गए कि इसको सूरज पर भेज दो पढ़ने के लिए, तुम इतना चिंता क्यों करती हो? हमारी योग्यता तो बता गए लोग ना कि धरती पे पढ़ने लायक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो धरती पे इसको पढ़ा सके।
सूरज पर भेज दो पढ़ने के लिए। तो माँ मैं जा रहा हूँ ना, सूरज के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। माँ ने कहा लेकिन एक शर्त पर जाना है। क्या? तो शाम तक आ जाना बेटा, तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है माँ, शाम तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सूर्य के यहाँ गए भैया। सूरज ने कहा कि जब छोटा था तो हमको निकलने चला आया था, अब क्या करेगा? हनुमान जी ने कहा डरिए मत, हम आपको गुरु बनाने आए हैं, हम आपसे पढ़ने आए हैं। सूर्यदेव ने कहा लेकिन तुम कैसे पढ़ोगे? मेरा रथ तो अविचल चलता रहता है, कहीं रुकता नहीं है। अब मेरे रथ के साथ कोई दौड़ नहीं सकता है, मेरे रथ की गति ही काल की गति है। हनुमान जी ने कहा वो हमारी समस्या है ना, आप बस पढ़ाने के लिए तैयार हो जाइए, मुझे शिष्य बनाने के लिए तैयार हो जाइए, फिर कैसे पढ़ना है ये सब हमारी जिम्मे रहेगा। सूर्यदेव ने कहा ठीक है चलो, कैसे पढ़ोगे? कि आपके रथ के साथ दौड़ दौड़ के पढ़ेंगे। अच्छा, तो जब हमारे तरफ से तुम्हारा मुख नहीं रहेगा तो हम तुमको कैसे पढ़ाएंगे? हनुमान जी ने कहा बिल्कुल मुख रहेगा, हम उल्टे पाँव में दौड़ेंगे, आपके आगे आगे उल्टे पाँव दौड़ेंगे। सूरज को बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा ऐसा भी कर सकता है? हमारे रथ से सबका अतिक्रमण हो जाता है और ये उल्टे पाँव दौड़ने के लिए कह रहा है। सूर्यदेव ने कहा ठीक है, तब मैं तेरा वर्णन करता हूँ, आगे की सारी समस्या तुम समझो। हनुमान जी ने कहा लेकिन एक निवेदन है। कि क्या निवेदन है? कि आपके पास जितनी विद्या हो हमें आज ही पढ़ा दीजिएगा। माँ ने एक दिन की छुट्टी दी है, शाम तक हमको लौट के अपने घर जाना है माँ के पास। सूर्यदेव ने कहा यह तो बहुत शिष्य मिला हमको। ठीक है, तो भैया उल्टे पाँव हनुमान जी सूर्यदेव के आगे दौड़ दौड़ के, और सारी विद्याओं का स्रोत जो है भगवान सूर्य हैं। सारे वेदों का माता गायत्री छंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सारे वेद की माता, एक गायत्री मंत्र बच जाए फिर सारा वेद खड़ा हो सकता है। अब वेदो ही अखिलो ज्ञान मूलम, वेद ही संपूर्ण ज्ञान का मूल है, और वेद का मूल गायत्री मंत्र है, और गायत्री मंत्र के देवता सूर्यदेव हैं। तो आप समझ गए ना कि सूर्यदेव अखिल ज्ञान के देवता हैं। और उन्होंने अपनी संपूर्ण विद्या एक दिन में हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने उसको सुना दिया और कहा प्रभु अब चलेंगे, अब आज्ञा दीजिए। सूर्यदेव ने कहा दक्षिणा, बिना दक्षिणा के सब बर्बाद, सब ज्ञान विफल हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा ये तो नहीं, हम पैसा नहीं को लाए हैं। का तब तो सारा तुम्हारा दिन भर का परिश्रम व्यर्थ। हनुमान जी ने हाथ जोड़ कहा नहीं प्रभु, कोई उपाय बताइए। का तब एक उपाय है क्या कि तुम अपने को हमको सौंप दो सेवक के रूप में। ठीक सौंप दिया, चलिए। कैसे सेवा करें आपकी? हमारा नहीं सेवा करना है, हमारा पुत्र है वहाँ पृथ्वी पर, उसका नाम सुग्रीव है। तुम सुग्रीव के सेवक बन के तब तक रहोगे जब तक सुग्रीव तुम्हें मुक्ति न दे दे। तो वहीं सुग्रीव के सेवक बन के हनुमान जी रहते थे, क्योंकि उस सूर्यदेव से वचनबद्ध हो चुके थे। और तो हनुमान जी की उपासना में सूर्यदेव की उपासना हो जाती है, गुरु शिष्य का संबंध है। अब रह गए गणेश जी। तो हनुमान जी की उपासना में गणेश जी की उपासना कैसे हो जाएगी? तो गणेश जी की उपासना ऐसे हो जाएगी, दोनों भाई हैं। गणेश जी भी शक्ति पुत्र हैं और हनुमान जी भी शक्ति पुत्र हैं, और दोनों शक्ति के मानस पुत्र हैं, अयोनिज हैं। गणेश जी भी पार्वती जी के कोख से पैदा नहीं हुए। आप गणेश जी की उत्पत्ति की कथा पढ़ेंगे
तो आप जानेंगे कि गणेश जी पार्वती जी के कोख से पैदा नहीं हुए। उन्होंने एक उपटन लगा रही थी जय विजया, उस उपटन से एक बालक का रूप बनाया और कुतूहलवश उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, और वह बालक उठ के खड़ा हो गया हाथ जोड़ के। वो हैं गणेश जी। फिर बाद में उनका कैसे शीश कटता है, कैसे हाथी का शीश लगता है, कभी न कभी ये भी हम कथा सुना ही देंगे। लेकिन इतना जान लो कि दोनों शक्ति के मानस पुत्र हैं, दोनों अयोनिज हैं, दोनों आपस में भाई भाई हुए। अब इसलिए गणेश जी से भी उनका संबंध है। तो पांचों देवों की उपासना हनुमत उपासना में पूर्ण हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलयुग के देवता हनुमान जी ही हैं। जब भगवान राम अपने पूरे अयोध्या के जो लोग बुजुर्ग थे, वृद्ध थे, उनको लेकर के अपने लोग जाने लगे, तो सब लोगों को विमान में बिठा लिया जो जो जाने के उत्सुक थे, जिनका वृद्धावस्था थी, जिनके मन में वैराग्य हो चुका था, वो जो वानप्रस्थी थे, युवकों को नहीं ले गए, गारहस्थ जीवन वालों को नहीं ले गए, लेकिन जो सन्यास में प्रवेश करने के योग्य थे सबको लेके अपने साकेत लोग जाने लगे। तो विमान उठे ही नहीं। तो बड़े परेशान हुए कि भाई कोई आदमी ऐसा बैठ गया है, वो जब तक नहीं उतरेगा विमान उठेगा नहीं। तो लोग एक दूसरे को देखने लगे, कौन ऐसा अधम पापी है भैया जो बैठ गया और प्रभु का विमान नहीं उठ रहा है। भगवान ने कहा अगर अपने से बता दे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको उतारना पड़ेगा। तो कौन अपने से कहे कि हम उतर रहे हैं, हमें की वजह से विमान नहीं उठ रहा है। जब कोई नहीं कोई प्रतिक्रिया दी तो भगवान ने कहा हनुमान ये नहीं जाएगा हमारे लोग, इसीलिए विमान उठ नहीं रहा है, इसको तो विमान से उतरना पड़ेगा। हनुमान जी पैर पकड़ के प्रभु के बैठे थे, वो क्या जाने कि हमें को प्रभु त्याग देंगे। तो कहा हनुमान जी ने, प्रभु क्या हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं, आपके बिना हम रह पाएंगे। भगवान ने कहा हनुमान अगर तुम भी चले जाओगे मेरे साथ तो यह मेरे भक्तों की सहायता कौन करेगा, मेरे भक्तों की रक्षा कौन करेगा है? मेरे भक्त मुझे पुकारेंगे और मुझे आने में देरी होगी, मेरे भक्तों को कितना कष्ट होगा। तो तुमको रहना है और तुम मेरे भक्तों की रक्षा करोगे यहाँ रह के। तो हनुमान जी को ही चार्ज सौंपा गया है इस समय। देवता हमारे प्रभावी देवता वही हैं। तो हनुमत उपासना अब हम थोड़ा सा जो रामचरितमानस में भी नहीं दिया, वाल्मीकि रामायण में भी नहीं दिया, लेकिन तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे उससे पहले 436 प्रकार के रामायणें अच्छी तरह से प्रचलित थे हर भाषा में। यहाँ तक कंबोडिया का भी अलग रामायण है, श्याम देश का अलग रामायण है, कंबोडिया माने कंबोज देश, मलय देश का अलग रामायण है, तमिल का अलग रामायण है, कन्नड़ का अलग रामायण है, बंगला का अलग रामायण है। राम की शक्ति पूजा हम बंगला रामायण से ही सुनाए ना, कृतवास जी के रामायण से। तो और राम कथा का विस्तार बहुत ज़्यादा है। तुलसी कितना लिखते हैं, वाल्मीकि जी भी कितना लिखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा ना कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो भगवान राम का और हनुमान जी का बचपन में ही भेंट हो जाती है और साथ साथ लोग बाल क्रीड़ा करते हैं। कथा ऐसे आती है कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में, गिरजा भगवती को, पार्वती जी को शिव जी राम कथा सुना रहे हैं। तो थोड़ा पार्वती जी के कान के पास में ले जाए कह रहे हैं कि देखो एक चोरी अपना बता रहा हूँ तुमसे। गिरजा चौंक गई हैं, चोरी? प्रभु आप चोर भी हैं?
कहा हाँ, एक चोरी तुमसे किया हमने। अच्छा, क्या किया? थोरो एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। किसी से कहना मत, तुम बहुत दृढ़ मति वाली हो, नहीं तो औरतों को कोई बात बतानी नहीं चाहिए, औरतों से बात पचती नहीं है, लेकिन तुम पचा ले जाओगी, इसलिए बताते रहे। क्या कि काग वसुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप महि जान न कोऊ। काग वसुंडी को ले लिया, कहा तुम बच्चा बन जाओ और अब मेरा शिष्य बन जाओ, और अयोध्या की गलियों में प्रभु के दर्शन करने के लिए धक्के खाते रहे, धक्के खाते रहे, लेकिन दर्शन नहीं मिला। प्रसूतिका गृह तक जा जाके फिर ऐसा रिलाता था कि बाहर। तो भुसुंडी ने कहा कि गुरु जी एक काम करिए, वैसे हम लोग नहीं दर्शन पाएंगे। तब क्या करें? क्या हम अपना ही दुपट्टा बिछाते यहीं रास्ते के किनारे बैठ जाइए सड़क के और ज्योतिषी बन जाइए, देखिए लोग जो हाथ दिखाएंगे, और आपसे किसी का भूत भविष्य वर्तमान छिपा नहीं है, तो आप इतना बड़े प्रसिद्ध हो जाएंगे कि अंत में राजमहल में बच्चे का हाथ देखने के लिए, प्रभु का हाथ देखने के लिए बुला लिए जाएंगे। तो वहीं शिव जी अपना ज्योतिषी बन गए, भुसुंडी अपना पीताम्बर बिछा दिए, उसी पर बैठ गए, और भुसुंडी जी चेला बन के अरे आइए आइए, अपना भूत भविष्य वर्तमान जानिए, अवध आज आगमी एक आयो। आज एक ज्योतिषी आ गए हैं, बूढ़ो पढ़ो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नामक धरायो। तुलसी ने रामचरितमानस में नहीं, लेकिन गीतावली में लिख दिया है इस प्रसंग है। तुलसीदास जी के भी तो 12 ग्रंथ है ना, तो कुछ कथा कुछ में है, कुछ कथा कुछ में। तो करतल देख कहत सब गुणगन बहुतक परिचय पायो, संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुलायो, अवज अवधयाज आगमी एक आयो। तो भुसुंडी के साथ भीतर बुला लिया माता कौशल्या ने, प्रभु का हाथ दिखाने लगी। हाथ दिखाते दिखाते शिव जी अपना पैर का तलवा देखने लगे। माता ने कहा कैसे जोतते हैं आप, हाथ दिखने के लिए कह रहे हैं, हाथ का रेखा पढ़िए। कहना नहीं, असली लक्षण तो पैर की रेखा में होता है। और प्रभु के पैरों को अपने पलकों के नज़दीक ले जा रहे हैं, प्रभु अपना पैर खींच रहे हैं, लेकिन शिव जी ने कहा आज तो आप नहीं जीतेंगे, हम ही जीत लेंगे, और अपने पलकों के पास ले जाते हैं। भैया ने कहा अरे बाबा ये क्या कर रहे हैं? कहा ये हमारे आँख में ना थोड़ी परेशानी है, बहुत दूर से कुछ दिखता नहीं है, और 2 बूंद आंसू प्रभु के, भगवान शिव के प्रभु के तलवे पर गिर जाते हैं, और प्रभु का पैर अपने माथे से लगा लेते हैं। भुसुंडी ने कहा था देखिए ऐसा मत करिए कि आप वहीं दर्शन करने लगा, वो भी अवसर दीजिएगा। तो जब भगवान शिव भक्ति हो गए तो उसने कुछ बड़ी काटे लगा हम, तो उसको दिए, फिर ले लिए। तो उन्होंने कहा कि उसको कर सकता है, अब हम अपने पुत्र हनुमान को लेकर चलेंगे। हनुमान को लेकर के जाते हैं, हनुमान अलग बन के और मदारी होते हैं और जगन्नाथ चाहते। माता कौशल्या को पता चलता है तो बधे भी, और वहाँ अपना खूब गंध खाते हैं हनुमान जी। और जब चलने हुए तो राम रोने लगे, क्या नहीं बदल लेंगे, हम नहीं बदल लेंगे। पूछा था ने भैया आप तो अपने बंदर का मूल्य बता दो। उन्होंने कहा माँ ये बंदर तो बोल है, लेकिन वैसे ही मेरे बच्चे को देख जा रहा हूँ। तो राम जी और हनुमान जी का साथ हुआ। कथा आती एक बार भगवान पतंग उड़ाते थे और पतंग आते आते लोक में चला गया, तो इंद्र काल का जयंत उस पतंग को करके बैठ गया। तो जब भगवान पतंग खींचे तो खींचा ही नहीं, तो हमने कहा हनुमान तो पतंग नीचे क्यों नहीं आ रही है? तो हनुमान कहते हैं देख रहे हैं कि इंद्र काल का जयंत पतंग करके बैठा है, तो उसे पतंग कर जानते हैं पतंग है, एक उस हमारे पतंग छीन के जाते हैं। वहीं जयंत बदला ले लिए, कागा बन कर भगवानी भगवती सीता के चरण में मार भागा। इस तरह से बचपन में हनुमान का प्रभु राम का साहस है। और जब विश्वामित्र जाने लगे भगवान राम, तब वहाँ से कह देते कि चलो भैया अब आज भी हम सीखेंगे। तो वहीं हनुमान जी उड़ाना देंगे पूरी पर्व में बिचारे। आप कहे थे, हम आप दीक्षा कर रहे थे, तो ये तो
बंदर जात में दिमाग नहीं का, आप भी मुझको भूले पूछ रहे परिचय। वो ने हमें पूछा, स्वामी तुम स्वामी साई है, तुम कस क्यों नरी नाई। तो इस तरह से हनुमान जी की कथा, ये पता नहीं बाबू पास कब जाएगा, बड़ी कुछ चाहिए। तो आज नहीं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।